ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि नर्तकी कलावती की महफिल सज गई। ब्रिटिश सरकार का एक अधिकारी को बलवंत ने और कुलकर्णी ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए इनवाइट कर रखा। जिसने ढेर सारा पैसा खर्च किया उसकी एंट्री हो गई। बाकी टिकट लगा दिया 15 रुपए का। अब ब्रिटिश सरकार का जो आदमी था काफी एक तरह से करप्ट कहा जाए तो ज्यादा बेहतर। महफिल चालू हुई, डांस चालू हुआ और जो दो चार दाएं बाएं गांव के सेठ आए थे उन्होंने पैसा भी लुटाया। बाकी कुछ लोगों ने छुप के भी उसका नृत्य देखा। उस छुप के नृत्य देखने वालों में माधव का बेटा उद्धव शादी पक्की हो चुकी, मिल में नौकरी लगने की तैयारी। भामा ने 5 रुपए दिए कि एक बाजार जा रहा है साईं के लिए दुशाला लिए, यो शाम को उन्हें न्योता देने चलेंगे तो उनको भेंट स्वरूप दुशाला देकर आएंगे। दुशाला मतलब शॉल। ठीक है। वो 5 रुपए ले उसकी जेब में पड़े थे। पहुंचे कहाँ? पहुंचे कलावती का नाच देखने के लिए। जब वहां से भगाया गया तो कुलकर्णी के आदमियों ने कहा कि भाई यहाँ खिड़की में से खड़े होकर नाच देख सकता है, उसके लिए 5 रुपए लगेंगे। उसने आओ देखा ना था और वो 5 रुपए कुलकर्णी के आदमी को दे दिए। कुलकर्णी के आदमी वहां खड़ा छोड़ गए, निकल लिए। अब नाच खत्म हो गया, कलावती चली अपने घर की ओर। तो उद्धव जो थे उसके पीछे 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 कि एक बार इसका घर देख लूं, फिर रोजाना इसकी शक्ल देखने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, रोजाना दीदार कर लिया करेंगे। कलावती अपने घर के अंदर भी चली गई। उद्धव खड़े हुए उसके घर के ही ताक रहे हैं। पीछे से बाबा ने कंधे पे आकर हाथ रख दिया। यहाँ कैसे खड़ा? अरे नहीं साईं, वो मैं तो बाजार से जा रहा था। ये तो बाबा ने कहा तेरी माँ ने मेरे लिए तुझे शॉल लेने के लिए भेजा था। शॉल लेने के लिए भेजा था, वो शॉल कहाँ है? कि साईं वो तो मैं लाना भूल गया। बाबा ने कहा अच्छा पैसे तो होंगे, 5 रुपए दिए थे, पैसे तो होंगे, ला मुझे पैसे दे दे तू। साईं वो तो खर्च हो गए। बाबा ने कहा देख, ना तो मैं तेरी माँ को बताने जा रहा कि तूने मुझे शॉल नहीं दिया, और अगर तू शॉल लेकर भी आता तो मुझे उसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन कम से कम नजरें मिलाकर तो बात कर, नजरें छुपा के क्यों बात कर रहा? वो साईं मैं तो बस ऐसे ही दिल में चाहती। बाबा ने कहा अगर नीयत सही है, अगर नीयत सही है तो इंसान को नजरें मिलाकर बात करने में कभी आपत्ति नहीं होती। खैर राम जी भला करें, जिस रास्ते पर तू जा रहा है मत जा। बाबा के इतने समझाने के बाद भी उस पर कोई असर नहीं हुआ, वो वहां से निकल गया। पहुंचा अपने घर। भामा ने पूछा अरे तू शॉल नहीं लेकर आया? वो आई शॉल तो लाया था और मैं साईं को देने भी गया था, लेकिन तो आपको तो पता ही है साईं किसी का वो नहीं लेते, इसलिए साईं ने मुझे वापस दे दिया। मैं कल कहने लगी कि अच्छा तो शॉल कहाँ है, शॉल तो दे दे। वो आई हुआ ये
के साईं कहते हैं ना कि गरीब आदमियों की मदद करनी चाहिए। अब साईं ने तो वो शॉल लिया नहीं, इसलिए वो मैंने एक गरीब जरूरतमंद को दान दे दिया। बेचारी भामा सीधी सादी महिला कहने लगी दे दिया होगा भाई, चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चल। अगले दिन मील के लिए निकल लिए। उधर कलावती की जो बेटा था, जिसे वो जबरदस्ती बेटा घोषित करती थी, असल में वो लड़की थी। बच्चे के साथ उठना बैठना, बच्चों को में प्रहलाद को उसकी असलियत पता चल गई। पूरे गांव में चुनाव प्रचार प्रसार हो रहा था कलावती का। केशव बाबू पहुंच गए अपने पिता के पास कि पिताजी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हर बार ये सोचता हूँ कि आप अब सुधर जाएंगे, लेकिन अगली बार वो आप उससे भी गिरी हुई हरकत कर देते हैं। कुलकर्णी का भड़कना वाजिब था जब बेटा इस तरह की बात करे। केशव, अपने हद में रह के बात करो। मैं कहा नहीं पिताजी, तुम ये जो पोस्टर पूरे नर्तकी के पूरे गांव में छपकवा रहे हो, बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा ले रहे हो, क्या ये सही है? केशव की पत्नी आई ससुर की पक्षधारी का, अरे तो क्या फर्क पड़ रहा है, नाच गाना तो ये आम बात हो गई बम्बई में, और कुछ पे अगर हमारा फायदा हो रहा है तो कुछ बुराई है? केशव ने कहा नहीं, कोई बुराई नहीं है। आज आज से मैं भी प्रतिदिन उसका नाच देखने जाऊंगा। खूबसूरत महिला है, अच्छा नाचती है, पूरा गांव तारीफ कर रहा है, इससे मैं भी जाऊंगा। इतने में प्रहलाद आता है। प्रहलाद कहने लगा कि पिताजी पिताजी, अरे पूरे गांव में उसके चर्चे हैं, आज मैं भी चाहूंगा, मुझे भी लेके चलना, आज मैं भी नाच देखने जाऊंगा। अब ज्योति तेजस्वी प्रहलाद पर भड़की। केशव कहने लगा क्यों? अरे कुछ फायदा हो रहा है भाई, 2 टिकट और बिकेंगे, कुछ और पैसा घर में ही आएगा, घर का पैसा, क्या बुराई है? खैर जी, घर में खूब जबरदस्त कलेश हुआ। कुलकर्णी अपने रास्ते निकल गए, तेजस्वी अपने कमरे में पहुंच गई। अब रह गई रुक्मणी जी, केशव की माता श्री। वो कहने लगी केशव, एक काम कर, एक प्रहलाद भी गुस्से में है, तू भी गुस्से में है, तुम दोनों जने मेरे कहे से साईं के पास चले जाओ, वही तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। खैर जी, केशव बाबू जो थे बाबा के पास पहुंच गए। बाबा ने बैठाया, प्रहलाद से पूछने लगे। प्रहलाद कहने लगा साईं, क्या नाच देखना बुरी बात है? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं है, आओ मेरे साथ, मैं दिखा के लाता हूँ। केशव कहने लगे क्या साईं आप? अरे केशव शांत तो रहो, चल प्रहलाद नाच दिखा के लाता हूँ। बाबा पहुंच गए कलावती के घर। साईं आप? कलावती बोली साईं आप और यहाँ? कि हाँ भाई, इसकी प्रहलाद की तुम्हारा नृत्य देखने की इच्छा है, इसलिए से नृत्य दिखाओ अपना। लेकिन तुम्हें कलावती, मैंने पहले भी समझाया, वो नृत्य दिखाना जो तुमने सीखा था, आज नहीं, आज से वर्षों पहले सीखा था, वो नृत्य दिखाना। वो नृत्य जिस दिन तुम करोगी, ये तो बच्चा है, पूरा संसार तुम्हारा नृत्य देखना चाहेगा। कलावती की कुछ समझ में आया। कलावती कहने लगी प्रहलाद से, बेटा मैं तुम्हें नृत्य अवश्य दिखाऊंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा, और मैं तुम्हें वो नृत्य अवश्य दिखाऊंगी। प्रहलाद खुशी खुशी उसके बेटे को साथ लेके निकल लिया, आज्ञा लेके, क्या मैं तुम्हारे बेटे को ले जाऊंगा? हाँ ले जा, कोई दिक्कत नहीं। बाबा ने कहा चिंता ना करो, ये शिरडी है, यहाँ कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता। खैर जी, उधर एक बैलगाड़ी वाला पहुंचता है कुलकर्णी सरकार के पास।
कुलकर्णी सरकार के, हाँ बोल, क्या है? मुझे आपकी मदद चाहिए। कि क्या मदद चाहिए? कि मुझे 15 रुपए उधार दे दो, मेरी बैलगाड़ी अपने पास गिरवी रख लो, नहीं तो मुझे खुद को गिरवी रख लो। मैं नासिक से हूँ, बैलगाड़ी चलाता हूँ और मुझे कलावती का नाच देखना है। मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा दीवाना हूँ। इतने में बाबा कुलकर्णी वाड़े के बाहर दिखे। बाबा कहने लगे, भाई कैलाश, ऐसा उसके नाच में क्या है जो तू अपने आप को भी गिरवी रखने के लिए तैयार? कुलकर्णी कहने लगा, फकीर तेरी ही आज बहुत सही समय पर आया है। तू देख देख अपने भक्तों को, अब तेरी शिक्षा की इनको कोई जरूरत नहीं है। इनके लिए कलावती जरूरी है। कलावती का नाच देखने के लिए ये अपनी बैलगाड़ी और अपने आप को मात्र 15 रुपए में मेरे पास गिरवी रखने आया है। अब तू देख ले अपने भक्तों को कि तेरे भक्त सारे झूठे हैं। एक मात्र नाचने वाली के पीछे वो अपना सब कुछ बेचने के लिए तैयार है। बाबा ने कहा, कुलकर्णी सरकार, ऊपर वाले के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। और एक बात कुलकर्णी सरकार फिर कहूंगा, पाप का घड़ा धीरे 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 बढ़ता है और वो उसका अंत निकट आ रहा है। इसलिए कुलकर्णी सरकार, राम जी भला करें, आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। इतना कहते हुए बाबा वहां से ये निकल। तो साथियों, फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। आगे की कथा अगले अंक में लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।